स्टूडेंट्स, तो देखिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 9 कर लिए थे। ठीक है, पार्ट 9 में हम लोग इस तरह का क्वेश्चन किए थे। इस तरह का हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन किए थे और आज हम लोग उससे थोड़ा अलग करेंगे। जितना पहले किए हैं उससे थोड़ा अलग करेंगे। यानी हम लोग क्या करते, जब भी हम लोग पढ़ाई करते तो पहले हम लोग छोटा चीज़, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से सीखते हैं ना। तो हम लोगों ने इससे पहले छोटे क्वेश्चन किए हैं, अब हम लोग इससे थोड़ा बड़े क्वेश्चन करेंगे। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है वो देखिए आप। हाँ, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आप उसका रिवीजन साथ साथ में करते ही जाइए, ताकि रिवीजन करेंगे तभी आपका सही से आपका एग्जाम का प्रिपरेशन हो पाएगा और एग्जाम की तैयारी हो पाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 3 रुपए में 4 की दर से और उतने ही संतरे 3 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। ठीक है, जो खरीद रहा है, यदि वह उन्हें मिलाकर 9 रुपए में 10 की दर से बेचता है तो लाभ और हानि प्रतिशत बताओ। यानी वो 2 बार खरीद रहा है और दोनों को मिला के एक ही बार बेच रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। वो 2 बार चीजें को खरीद रहा है, 2 बार संतरों को खरीद रहा है और दोनों को मिला के वो एक ही बार बेचता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मिला रहा है उसको सबसे पहले हम लिखेंगे। ये पहली बार हो गया, 4 की दर से हम लोग दर को समान करते हैं। 4 की दर से वो 3 रुपए में खरीद रहा है और 5 की दर से वो 3 रुपए में खरीद रहा है। यहाँ पे 5 की दर से वो 3 रुपए में ही वो इसे भी खरीद रहा है, लेकिन इसे 4 की दर से खरीद रहा है, इसे 5 की दर से खरीद रहा है। ठीक है, तो जैसे हम पहले जैसे पढ़ाए थे 9 पार्ट में, वैसे ही हम लोग इसमें भी करेंगे। उसके बाद का क्वेश्चन जो है उसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग दर को समान करते थे तो इसमें दर को समान करेंगे, इसे 5 से मल्टीप्लाई, इसे 4 से, यहाँ भी हम 5 से करेंगे और यहाँ भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ भी 5 से और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए ये आपका कितना आ जाएगा। अब हमें क्योंकि दोनों को जोड़ रहा है ना, तो दर को यहाँ पे हमने समान कर दिया। अब दोनों को हम भी जोड़ देंगे। 5 चौक 20 यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी 20, यानी 20 और 20 कितना सामान वो टोटल खरीद रहा है, 40 सामान वो खरीद रहा है। और कितना रुपए में बेच रहा है, तो 15 और 12 आपका कितना हो जाएगा, 27। कितना हो जाएगा आपका, 27 रुपए में। 40 की दर से वो 27 रुपए में खरीद रहा है। ये खरीदने वाला आपका आ गया। अब बेच कितना रहा है, तो बेच रहा है वो 9 रुपए में 10 की दर से। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। 9 रुपए में वो 10 की दर से बेच रहा है। तो 10 की दर से यानी इसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 की दर से, और इसे हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 9 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 4, 1 मिनट, देखिए ये आपका 27 आ गया। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें दर को समान करना है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। देखिए 9 रुपए में 10 की दर से वो बेचता है, तो 9 रुपए में 10 की दर से हम लोग करेंगे। अब क्या है, हमें तो लग रहा है कि 40 रुपए में 27 की दर से है, लेकिन हमें अब इस दर को ही समान करना है। ये 10 रुपए जो है, ये 10 दर है और 9 रुपए जो है, इसे हमें इन दोनों को देखना है कि ये दोनों समान है या नहीं है। जैसे हम यहाँ पे दर को समान करते थे, वैसे हम यहाँ पे, अब हमें लग रहा है ये दोनों को ये करके, दोनों को खरीद के, तो दोनों को मिला दिए तो इतना में वो खरीद रहा है। और फिर जब वो बेचेगा तो 10 के दर से वो 9 रुपए में बेच रहा है। तो इस दर को हम लोग पहले समान करेंगे। तो इस दर को समान करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 40 आ जाएगा। तो हमें इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि ये आपका दर जो है वो कितना आ गया, दर आपका है 40 हो गया। और ये आपका कितना आ जाएगा, 27 और 36, 27 और 36, ये क्या हो गया आपका, देखिए ये आपका हो गया CP, है ना। और ये 4 9 36, ये आपका हो गया SP। यही होता है CP और SP, तो हम मानते हैं। तो जब दर समान कर लिए तो जो खरीद रहा था वो CP 27 में वो खरीद रहा है, 36 में बेच रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है, 6 और 3 9 का हमें लाभ हो रहा है। 9 का लाभ हो रहा है, कितने पे लाभ हो रहा है, 27 पे हो रहा है। तो 100 पे कितना होगा, तो इसे हम 3 से काट देते हैं, सॉरी 9 से ही काटते हैं ना, 3 बार में। ये कितना हो जाएगा, ये 3 3 3 और ये आ जाएगा 1। यानी इतना प्रतिशत का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्योंकि 27 रुपए को उसके सामान को वो 36 में बेच रहा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार और करते हैं, एक बार और देखते हैं कैसे हम लोग बनाए हैं। सबसे पहले 2 पार्ट में वो खरीदा है, 2 पार्ट में खरीदा है और दोनों को मिला के वो बेच रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि 2 बार वो संतरे को खरीदा है और दोनों को आपस में मिला दिया है, उसके बाद खरीदा है। ठीक है, तो मिलाने के बाद हम लोग भी क्या किए कि दोनों के दर को समान किए, फिर दोनों को मिला दिए। तो 20 और 20 40 हो गया, इधर 15 और 12 27 हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि 10 की दर से 9 रुपए में वो
बेचता है, तो 10 की दर से 9 रुपये में वो बेच रहा है। ये हमारा खरीदा हुआ आ गया, ये हमारा बेचने वाला आ गया। तो दर को फिर हम लोग क्या करते हैं, समान करते हैं। तो दर को समान कर दें, यानी 40 वो खरीदा और 40 ही बेच रहा है। 40 वो 27 में खरीदा और 40 वो 36 में बेच रहा है। तो उसे लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, तो उसे यहाँ पे 9 का लाभ हो रहा है। तो 9 का लाभ हो रहा है कितने पे, 27 पे, तो 100 पे कितना, तो 33, 1/3 ये जो है वो उसका लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आपको कभी कभी दोनों मिला के पूछ देगा, कभी सिंगल में ही पूछेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर लेना। बस आपको एक ही चीज इस क्वेश्चन में, एक पॉइंट याद रखना है कि आपको बस दर को समान रखना है। ठीक है, दर को समान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो कम टाइम में ये ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा। देखिए, हम आपको समझा रहे तो हमें ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे तो आपको इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस आपको समझ जाना चाहिए कि इससे इतना मल्टीप्लाई करेंगे, बस इधर आपका इक्वेशन सही हो जाना चाहिए। क्योंकि रुपये से ही तो हम लाभ हानि निकाल सकते हैं, कि हमें दर को तो समान ही कर दिए, दर से हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम नए तरह के क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करके फिर हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्काउंट भी रहेगा तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा, लेकिन डिस्काउंट को हम लोग पढ़ेंगे 2 क्लास उसका अलग से। उसके बाद डिस्काउंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए अब आपका क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति, ये क्वेश्चन अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते होंगे मॉक टेस्ट में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, इसलिए। एक व्यक्ति 1000 ग्राम की जगह 100 ग्राम अधिक बेचता है, 100 ग्राम अधिक बेचता है तथा समान क्रय मूल्य पर बेचता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है, इसमें लाभ अथवा हानि प्रतिशत आपको बताना है। सबसे पहले क्या है, इस चीज में हम देखेंगे कि कोई भी सामान को जो जितने में वो खरीद रहे, ये क्वेश्चन क्या बोला, इसके लिए हमें एक चीज को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन बोलेगा कि जब वो उतना ही में, जैसे मान लो 1000, यहाँ पे ग्राम की बात किया तो हम 1000 ही लेंगे। ठीक है, 1000 ही लेंगे, इसको हम लोग पैसे मान लिए हैं। 1000 ग्राम को हम क्या मान लिए कि इसका वजन जो है वो इतना ही है, वजन मान लिए। तो बोलता क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखिए। एक व्यक्ति 1000 ग्राम की जगह 100 ग्राम अधिक बेचता है तथा समान क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी जितना में वो खरीदा था उतना ही में वो बेच रहा है। जितना में हम खरीदेंगे और जितना में हम बेचेंगे और उसमें भी हम सामान को ज़्यादा बढ़ा के बेचेंगे तो हमें तो हानि ही होगा ना। जैसे मान लीजिए हम अगर 1 केजी में हम 4 सेब मान लीजिए बेच रहे हैं, ठीक है, और हम जितना में मान लीजिए 100 में ही खरीदे थे और हम 100 में ही बेच रहे हैं, लेकिन हम 5 की जगह हम 6 सेब दे रहे हैं, तो हमें तो जाहिर सी बात है हमें तो लॉस होगी। जैसे वही क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम 1000 ग्राम हम कोई सामान खरीदे, उसे हम 100 ग्राम अधिक दे रहे हैं, यानी 1100 ग्राम दे रहे हैं, और हम जितना में खरीदे थे उतना ही में दे रहे हैं, तो हमें तो हानि ही होगा ना, हमें तो लाभ तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं लेकिन पैसे उसमें हम नहीं बढ़ा रहे। तो ये जो आपका है, देखिए इसमें आपको 1000 जो है ना, 1000 ग्राम जो आपका वजन है, इसी को हम लोग एक तरह से पैसे मान लेंगे। ठीक है, एक तरह से हम लोग इसी को पैसा मान लेंगे कि मान लो 1000 की वस्तु को वो 1000 में ही क्या कर रहा है, बेच रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि क्रय मूल्य पर ही वो बेचता है। ठीक है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो क्या कह रहा है, देखिए इतना में ही वो खरीदा, 1000 ग्राम था इसका वजन, और वो 1000 में ही वो क्या किया है, उसे खरीदा है। ठीक है, 1000 में वो उसे खरीदा है और उसे बेच कितना में रहा है, कितना उसे ज़्यादा दे रहा है, यानी 1100 वो उसे, हम लोग पैसा, इसी को हम लोग पैसा मान लें कि 1000 को ही वो 1000 में बेच रहा है, यानी CP जो है वो उसका कितना हो जाएगा, वो 1000 हो जाएगा CP। ये
इसका सीपी हो जाएगा 1000 और ये 1100 वो बेच रहा है, ठीक है, 1100 वो बेचता है। लेकिन जब हम लोग इसको एक्सचेंज करते हैं तो ये हमारा एसपी बन जाता है और ये हमारा सीपी बन जाता है। आपको ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे उल्टा हो जाता है कि जितना में हम बेच रहे हैं, ठीक है, और जितना अधिक बेच रहा है ये हमारा सीपी बन जाता है। तभी तो हम, जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ हम 16 रुपये मान लो है, ठीक है, कोई भी वस्तु हम 16 रुपये में 16 सामान हम खरीद रहे हैं और हमें 16 सामान पे ही हमें 4 रुपये का 4 सामान अधिक मिल रहा है। जैसे हम पतंग खरीद रहे हैं, मान लो पतंग खरीद रहे हैं कि हम 16 पतंग खरीद रहे हैं, हम दुकान गए दुकान वाले के पास, तो 16 पतंग हम बोले भैया 16 रुपये है मेरे पास, आप हमें 16 पतंग दे दो। तो दुकान वाला कहता है अरे भैया रुक जाओ, हम आपको 4 पतंग और एक्स्ट्रा देंगे। क्या करेंगे, 4 पतंग हम आपको एक्स्ट्रा देंगे, यानी कि वह हमें 20 पतंग देता है। कितने पतंग देगा, 20 रुपए में, लेकिन हम उसको पैसे कितने दिए हैं, 16 ही पैसे दिए हैं ना, 16 ही रुपए दिए हैं हम उसे, लेकिन वो हमें 20 पतंग दे रहा है। तो यहाँ पे जो हम 20 को जो है वो हम तो हम घर जाके क्या करेंगे कि आज तो हम 20 रुपए का सामान सिर्फ 16 रुपए में ले आए, यही बोलेंगे ना कि 20 रुपए का सामान सिर्फ 16 रुपए में ले आए, तो 20 ही हमारा क्या हो जाएगा, 20 ही हमारा हो जाएगा सीपी। समझ में आ रहा है। तो ये सीपी आ गया आपका, ये हो जाएगा 1100 और एसपी आपका हो गया इतना। तो देखिए जब भी हम 1000 के इसके सामान को हम 1000 में ही बेच रहे हैं, वजन को ही हम लोग इसको कैलकुलेट कर दिए, अगर हम 1100 में हम खरीदे हैं और 1000 में बेच रहे हैं तो हमें कितना का हानि हो रहा है, 100 का हमें हानि हो रहा है। कितना पे हो रहा है, तो सीपी पे हो रहा है, यानी 1100 पे हो रहा है, तो 100 पे हमें कितना होगा ये हमें निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 9 1/11, ये हमें इतना प्रतिशत का क्या हो रहा है, हानि हमें हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे। समझ में आ रहा है आपको, बस जितना बोलेगा, जितना वजन अधिक या कम बोलेगा वही हमारा सीपी हो जाएगा, ठीक है। जो जितना कम या ज़्यादा बोलेगा वही हमारा सीपी हो जाएगा। बाकी जितना में वो क्रय मूल्य पे ही बेच रहा था वो 1000 में ही खरीदा है और 1000 में ही बेच रहा है। ये चीज़ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वो बेच ही रहा है ना, ये 1000 में ही खरीदा था और 1000 में ही बेच रहा है। यहाँ पे बोला है कि क्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो ये बेच रहा है, यही हमारा एसपी है, यानी सेलिंग प्राइस है। और बाकी जो घट बढ़ रहा है ये हमारा, हमने इसे सीपी मान लिया है, ताकि अगर हमें परसेंट में पूछता, यहाँ पे ग्राम में पूछा है इसलिए हमने 1000 के इसमें वैल्यू लिया है। अगर हमें ग्राम में परसेंट में बोलेगा तो परसेंट में हम कितनी वैल्यू लेते हैं, हमेशा हम परसेंट में 100 लेते हैं, तो उसमें हम फिर 100 करके बनाएंगे, ठीक है। देखिए अब हम एक बार आपको 100 करके भी बताते हैं। क्या है, एक क्वेश्चन हम करते हैं। एक व्यक्ति किसी सामान को यहाँ पे हम कर देते हैं, पूरा ही क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। एक व्यक्ति किसी सामान को 20% लाभ पर बेचता है तथा 25% कम वजन का प्रयोग करता है, ठीक है। तो लाभ और हानि प्रतिशत निकालना है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत बताओ, ये हमें बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रतिशत में बोला है तो हम 100 वैल्यू लेके चलेंगे। अगर हमें ग्राम में पूछेगा तो या केजी में पूछेगा तो हम 1000 की वैल्यू लेके चलेंगे, ताकि हमें जीरो जब रहता है ना तो कैलकुलेशन करने में आसान होती है और परसेंटेज निकालने में भी हमें आसान होती है। देखिए सामान जो है वो कितना का रहा होगा, 100 का रहा होगा, वो उसे बेच कितना में रहा है, 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी बेच कितना में रहा है, 120 में वो बेच रहा है। 20% लाभ पे यानी 120 पे ही तो वो बेच रहा है ना, 120 पे वो बेच रहा है। बोला है तथा 25% कम वजन का प्रयोग करता है, यानी कि अगर उसका वजन जो है वो 100 है तो उसमें वो 25% कम वजन का प्रयोग करता है, यानी वो 100 की जगह वो 75 वजन ही का यूज करता है। तो ये हो जाएगा आपका एसपी और ये हो जाएगा आपका सी। समझ में आ रहा है, ये आपका एसपी हो जाएगा, 20% लाभ पे बेच रहा है, 25% कम वजन का प्रयोग करता है, तो वजन जो है वो आपका सीपी हो जाएगा, ठीक है। तो सीपी ये हो गया आपका, एसपी ये हो गया। अब हमें यहाँ कितने का हमें लग रहा है कि वो 75 में खरीदा और 120 में बेच रहा है, यानी उससे पूरा
उसे 45 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 45 का लाभ किस पे हो रहा है, तो 45 का लाभ आपका हो रहा है 75 पे। किस पे हो रहा है, 45 का लाभ आपका हो रहा है 75 पे। तो 100 पे कितना, यानी 25 का 3 और ये 4, 25 का 3 और ये 4, अब कटेगा, हाँ कट जाएगा 3, यानी कि 15 चौक 60, यानी उसे टोटल कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, उसे 60% का उसे लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन को एक बार और हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद इस पार्ट को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। फिर कल से हम लोग नया चैप्टर डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट का ज़्यादा नहीं, 1 या 2 पार्ट होगा जिसमें हम लोग पूरा डिस्काउंट को कवर करेंगे। फिर हम लोग नए चैप्टर की तरफ सिंपल इंटरेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार और बता रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी सामान को 20% लाभ पर बेचता है तथा 25% कम वजन का प्रयोग करता है, तो प्रॉफिट और लॉस उसमें बताना है। तो जब भी प्रतिशत में कोई भी चीज पूछेगा तो हम क्या करते हैं, हम रियल वैल्यू नहीं लेते, हमें रियल वैल्यू की जरूरत नहीं होती है, हम प्रतिशत में ही उसका आंसर निकालते हैं। तो हमने क्या मान लिया कि उसने 100 सामान को 100 रुपए में सामान को खरीदा था और वो बेच रहा है 120 में, लेकिन वो वजन जो कम करता है, वजन 25% वजन कम कर रहा है, तो वो 100 के सामान को वो 75 वजन कर दिया, यानी अगर वो 100 ग्राम ले रहा है तो 75 ग्राम ही वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो ये जो हो जाएगा वो आपका सीपी हो जाएगा और ये जो हो जाएगा एसपी हो जाएगा। यानी अगर वो 75 के सामान को 120 में बेच रहा है तो उसे कितना का लाभ हो रहा है, 45 का हो रहा है, और 45 का लाभ कितने पे हो रहा है, 75 पे हो रहा है, तो 100 पे कितना होगा। तो बस इसी को कैलकुलेट कर देंगे, तो इसमें 7% जो है वो आपका 60% आपका आंसर आ जाएगा और 60% का इसे लाभ हो रहा है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और अगर कोई दिक्कत भी हुआ होगा इस चैप्टर में या कोई भी चैप्टर में जो हम पहले पढ़ा चुके हैं या आगे पढ़ाने वाले, अगर उसमें कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है,